हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम फ्रेंड और मेरे सामने खड़ी है बजाज की पल्सर N160 सिंगल सीट। 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है इसको परचेज़ किए हुए। एक सर्विस कर चुका हूँ इसकी मैं। काफ़ी कुछ वीडियोज़ इसके ऊपर मैंने बनाए हैं ऑलरेडी, जैसे सीट हाइट टेस्ट हो गया और आपका इसका जो प्रोजेक्टर लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो रात में इसका हेडलाइट टेस्ट मैंने बनाया था। माइलेज टेस्ट अभी मैंने लास्ट अपलोड किया है, रील उसकी अभी अपलोड नहीं की है, बट कल आपके मतलब मेरे चैनल पे आ जाएगा इसका वीडियो माइलेज टेस्ट का। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बट मैंने सोचा कि एक बार इसका एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू बना दूं, क्योंकि 1 महीना हो चुका है, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, काफ़ी कुछ चला चुका हूँ इस बाइक को। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि हाँ इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। 2-3 चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे लगा थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो अच्छी पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो मेरे को पसंद आई थी ना, वो तो ये आई थी कि भाई लुक वाइज बहुत अच्छा है। और वो चीज़ मैंने नोटिस भी की कि मैंने जितनी बाइक अभी तक सिटी में चलाई है तो लोग नोटिस करते हैं इस बाइक को। अगर मैं कहीं भी रोड पे लेके जाता हूँ तो N160 का जो ओवरऑल जो लुक है, आगे से जो शार्पर लुक है एंड स्टाइलिश, ये जो आगे यहाँ पे पायलट लाइट्स हैं या DRLs हैं, तो ये सारी चीज़ एक बार जला के दिखा देता हूँ। तो देख लो, ये जो ओवरऑल इसका जो लुक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है लोगों को और गोल्डन सस्पेंशन की वजह से और ज़्यादा अच्छी लगती है। सीट, ये वाली सीट मैंने चूज़ की। काफ़ी लोगों ने बोला स्प्लिट सीट नहीं ली आपने, सिंगल सीट ली। तो मेरे को एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए थी। ऑलरेडी स्प्लिट सीट वाली बाइक्स मेरे पास हैं, जैसे NS400 में ओन करता हूँ, NS200 है, तो स्प्लिट सीट ऑलरेडी है मेरे पास। तो मेरे को एक ऐसी सीट चाहिए थी जो थोड़ी सी कंफर्टेबल ज़्यादा हो और इनकेस अगर मुझे घर के भी थोड़े बहुत काम हो ना तो वो भी मैनेज हो जाए। तो ये सीट मैंने इसलिए चूज़ की है सिंगल सीट, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। अभी तक मैंने जितनी सिटी राइड की है मेरे को बहुत ज़्यादा आराम मिला है। स्पेशली काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है आपको मूव होने के लिए, सिंगल सीट रहती है तो। और पीछे भी काफ़ी एक लंबी सी सीट मिल जाती है, कहीं पे पार्टीशन नहीं है तो 2 लोग बहुत आराम से बैठ जाते हैं, सामान भी थोड़ा बहुत इसके अंदर आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। चलाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आई, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ बाकी बाइक्स चलाने का भी एक्सपीरियंस है। तो मुझे ये बाइक चलाने में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, वो यही लगी कि इसका रिफाइनमेंट। भाई वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड सिंगल सिलेंडर बाइक मुझे लगी है ये, और बहुत ज़्यादा मज़ा आई है। स्पेशली 70 तक तो बिल्कुल भी पता नहीं चलती वाइब्रेशंस का, और नॉर्मल सिटी में मैं 60-70 की स्पीड पे ही चलाता हूँ। 70 के जब ऊपर जाते हैं तब हल्के हल्के वाइब्रेशंस फील होना पता चलते हैं, बट बाकी ओवरऑल जो राइड का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, बहुत मज़ा आती है। थोड़ा सा मैं एग्रेसिव भी चलाता हूँ, तो इसका जो पोस्चर है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ट्यूबलर हैंडल बार्स देखने को मिल जाते हैं, और अगर इस हैंडल बार का आप शेप देखोगे ना तो थोड़ा सा मतलब ऐसा है, थोड़ा सा कमिटेड है, तो इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर आप साइड से देखोगे मेरा जो पोस्चर है बैठने के बाद, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अपराइट ही है। बिल्कुल अपराइट नहीं बोल सकते, बट हाँ ऑलमोस्ट अपराइट है। तो अपराइट पोस्चर है तो मेरे को लॉन्ग रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, चाहे मेरी रिस्ट हो गए या शोल्डर हो गए या बैक हो गए, कहीं पे भी स्ट्रेन नहीं आता। उसके अलावा वो सब होने के बाद भी जो पोस्चर मेरे को मिलता है, जो हैंडल बार मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा कमिटेड देखने को मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है इसको चलाने में। बाकी मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया तो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मेरे को तो अभी इसका जो माइलेज टेस्ट का वीडियो है, तो अगर आप देखोगे तो 50 का माइलेज अभी मेरे को मिल रहा है। तो फर्स्ट सर्विस हो चुकी है और 50 का माइलेज मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छा है। वैसे तो अगर मैं पल्सर की बात कर लेता हूँ तो नॉर्मली जो पल्सर आदमी अगर चूज़ करता है तो वो इसलिए चूज़ करता है कि मतलब आपको एक स्टाइलिश बाइक देखने को मिल रही है, थोड़ी सी एग्रेसिव बाइक देखने को मिल रही है, वो जो एड्रेनलिन रश वाली चीज़ होती है ना, वो आपको देखने को मिल जाती है। बट फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं, इन सारी चीज़ों के अलावा भी माइलेज उनको एक अच्छा चाहिए होता है। तो 160cc मुझे मिलता है कि कुछ एक वन ऑफ द बेस्ट माइलेज देने वाली बाइक में से एक है। 60 का माइलेज फर्स्ट सर्विस के बाद मिल रहा है। मुझे लगता है दूसरी तीसरी सर्विस के बाद माइलेज कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। तो उस चीज़ से भी मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। पेट्रोल टैंक 14 लीटर का है, ये मेरे को बहुत पसंद आया कि बड़ा पेट्रोल टैंक है। मेरे को बार बार आपका जो फ्यूल पंप है वहाँ पे जाके स्टॉप नहीं लेना पड़ता। अगर मैं एक बार इसको फुल कर लेता हूँ तो ईज़िली वीक या मोर देन अ वीक चल जाती है बाइक। मेरे को ऐसा नहीं है कि हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन में जाना पड़ रहा है फ्यूल अपना रिफ़िल कराने के लिए। मैंने एक बार इसको पेट्रोल टैंक को फुल करा लिया, और उसके बाद भाई हफ्ते भर मेरे को भूल जाना है। उसके बाद हफ्ते भर बाद जब पेट्रोल थोड़ा सा नीचे आ जाता है और मुझे लगता है कि हम रिफ़िल कराना है, तब जाके रिफ़िल कराना पड़ता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। इसका चार्जिंग पॉइंट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरे को। जैसे अभी भी मैं शूट कर रहा हूँ तो ये चार्जिंग पॉइंट है,
तो बार बार मेरे को शूट करने के लिए जाना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो कई बार होता है मोबाइल से शूट कर रहा हूँ या गोप्रो शूट कर रहा हूँ तो लेंदी शूट्स हो जाते हैं, तो भाई मोबाइल डिस्चार्ज होने लग जाता है, माइक डिस्चार्ज होने लग जाता है, गोप्रो डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो वहाँ पे ये बहुत हेल्प करता है। एक केबल मैं अपने पास रखा रहता हूँ बैग में, तो जब मेरे को लगता है कि भाई मोबाइल शूट ख़त्म हो गया है, चाय पीने के लिए रुके हैं या फिर थोड़ा सा हमने कहीं पे गैप लिया है, तो वहाँ पे मैं इसमें आराम से लगा देता हूँ, बाइक स्टार्ट कर लेता हूँ। या फिर एक शूट से दूसरी शूट की लोकेशन पे जा रहा हूँ, बीच में मैंने चार्ज पे लगा दिया अपना, तो मेरे को वो चार्जिंग के लिए बार बार घर नहीं जाना पड़ता और एक पावर बैंक भी अब लेके घूमना नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है। बाकी आगे के जो सस्पेंशन है और ब्रेकिंग है काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन्होंने मेरे को दिया है। सस्पेंशन की वजह से क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा सा एग्रेसिव राइड करता हूँ तो शार्प टर्न्स लेने में काफ़ी ज़्यादा स्टडी फील होती है बाइक। अगर मेरे को कॉर्नर लेना पड़ रहा है, कॉर्नरिंग करनी पड़ रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी फील होती है। और इसके जो फ्रंट के जो ब्रेक्स हैं ग्रामिका के डुअल पिस्टन कैलिपर्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और अभी तक मैंने जितनी भी सिटी में राइड की है मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस फील हुआ। अभी तक ऐसा कभी लगा नहीं कि ब्रेकिंग और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जहाँ पे मैंने चाहा, जितनी स्पीड में मैंने चाहा, मेरे को बाइक है वो रुकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो देख लो, यहाँ पे इसका जो ये टायर हगर है ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि बहुत सारी बाइक्स होती है टेल टाइडी तो होती है, बट उसके बाद भी अगर आप बारिश वारिश में जाते हो ना तो कीचड़ विचड़ ऊपर आता है। बट यहाँ पे आपका टायर हगर लगा हुआ है, तो अगर मैं वेट सर्फेस से भी चला रहा हूँ या फिर थोड़ी गंदी रोड है, मिट्टी वाली रोड है, कीचड़ भी है, तो भी मैं कितनी भी स्पीड में जा रहा हूँ तो कभी भी ऊपर सीट पर या बैक पे इस पर कीचड़ अभी तक नहीं होके आया है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स थे। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ें मुझे ज़्यादा बेटर लगी एज़ अ ओनर। तो पहली चीज़ तो राइड एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल जो इस इंजन की स्मूथनेस है उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। अगर मैं इसको दूसरी बाइक से कंपेयर करता हूँ, बजाज की ही दूसरी बाइक से भी कंपेयर करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये NS सीरीज़ है उससे ज़्यादा मेरे को रिफाइंड लगी। या फिर अगर अपाचे की बात कर लेते हैं, एक्सट्रीम की बात कर लेते हैं, तो उन दोनों बाइक से भी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड लगी। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। दूसरा, टैंक की बात कर लेते हैं तो बड़ा फ्यूल टैंक मेरे को मिला, माइलेज अच्छा मिल रहा है 50+ का। तो बार बार मेरे को पेट्रोल टैंक पे नहीं जाना पड़ता फ्यूल अप करने के लिए, और जेब पे भी ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ें हैं, चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा इसकी जो राइडिंग पोस्चर है, सीट का जो कंफर्ट है, या फिर इसकी हैंडलिंग हो गई, या फिर इसके टायर की ग्रिप हो गई, या ओवरऑल इसकी जो ब्रेकिंग हो गई, तो वो सारी चीज़ें मेरे को कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री लगी हैं। तो वहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और लुक्स की बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर पल्सर है तो अच्छी दिखेगी, तो भाई मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा लुक्स इसके पसंद है, लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसकी जो आगे की हेडलाइट है उसका लुक मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। स्पेशली रात में जो इसका फोकस है ना वो बहुत ही अच्छा है। प्रोजेक्टर हेडलाइट है तो बिल्कुल भी रात में प्रॉब्लम नहीं होती, जितनी भी अंधेरी रात है। और चाहे आपके पास स्ट्रीट लाइट्स हैं नहीं है, भाई रोड पे आपकी जो विजिबिलिटी है वो भाई 10/10 रहती है, ठीक है। इसका जो ओवरऑल एग्जॉस्ट नोट है वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको सुना देता हूँ। जब मैं इसको बाइक को लेके निकलता हूँ ना तो भाई तो ये जो एग्जॉस्ट नोट है ये मेरे को बहुत पसंद आता है। जब मैं इसका थ्रॉटल देता हूँ किसी भी गियर पे तो ओवरऑल जो साउंड है वो बहुत स्वीट सा साउंड आता है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये था ओवरऑल मेरे हिसाब से। अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को एज़ अ ओनर क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी लगी, तो मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करता हूँ। बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। तो ऐसा तो ओवरऑल मेरे को इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। एक चीज़ जो है जो थोड़ी सी मेरे को लगा कि उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो एक बार इधर आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ कि इसका जो पीछे का जो फुटरेस्ट है ना ये तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पॉइंट है, क्लिप है, और यहाँ पॉइंट क्लिप है। यहाँ पे गैप इन्होंने दे रखा है। तो अगर इस पर मैं फुटरेस्ट पे ऐसे पैर रखता हूँ ना तो देखो ये अंदर की तरफ दबता है थोड़ा सा। वैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नॉर्मल अगर आप बैठोगे तो ऐसे बैठोगे, या फिर अगर आप ऐसे भी बैठे हुए हो तो ऐसे करके बैठो तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कई बार होता है ना कि जैसे लेडीज़ होती हैं या फिर छोटी हाइट का बंदा है, वो डायरेक्ट इसके ऊपर ऐसे नहीं चढ़ सकता, तो इसके पे पैर रख के चढ़ता है। तो जब इस पर पैर रख के आप चढ़ते हो ना, थोड़ा सा ये अंदर की तरफ ऐसे ये चीज़ दबती है। तो इसका अगर यहाँ से कहीं से कनेक्ट कर दिए होते या कुछ ऐसा पॉइंट दे दिए होते, थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी हो जाता है ये चीज़। तो अभी तक इसके अलावा और कोई ऐसी प्रॉब्लम तो मुझे इस बाइक में नहीं दिखी। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं।
अपार्ट फ्रॉम एक्सेसरीज जो पीछे वाला ये है, ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, रिफाइनमेंट है, माइलेज है और आपका कंफर्ट है और लाइट्स हो गई इसकी, लाइट्स का जो थ्रो है या फिर ब्रेकिंग है, वो सारी चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये था मेरा ओवरऑल 1 मंथ इसको ओन करने का एक्सपीरियंस। और बाकी अब इसको मैंने परचेस कर ही लिया है, तो मैं इससे ट्रिप भी मारूंगा, तो वीडियोस आते रहेंगे अगर इन केस मैं कहीं लंबा टूर पे लेके निकलता हूँ इसको, तो आप लोग मुझे बताना। और हाँ, एक और चीज़ कि भाई जब मैंने ये बाइक ख़रीदी थी ना, उस टाइम पे इसका एक्स शोरूम प्राइस था 1,25,000 रुपये और इस टाइम पे इस पर 7,000 रुपये का डिस्काउंट आ गया है, बजाज ने दे दिया है, तो 1,18,000 रुपये अब इसका एक्स शोरूम प्राइस है। तो अब अगर कोई इसको परचेस करने जाएगा तो उसको 7,000 रुपये और सस्ती पड़ेगी। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि जिस प्राइस में मैंने ली थी उस प्राइस में मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगी, बट अब 7,000 रुपये और कम होने के बाद मुझे लगता है 100% इस प्राइस में मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर और कोई बाइक अवेलेबल है इस समय मार्केट में। तो आप मुझे बताना आपको ये बाइक कैसी लगी और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बार में आप कमेंट करके पूछ लेना मेरे से, मैं आंसर दूंगा 100% है। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।